पानी वानी पी लो पहले, देखो साफ आ रहे ना। अगर रिफ्लेक्ट का चक्कर नहीं पड़ेगा तो डायरेक्ट अपने को रोशनी मिल गई उसमें वो सर की आ रही थी। गाड़ी बड़ी सर के आने का मतलब क्या था, सिनेमा हॉल के पर्दे पे जाता ना कितना फोकस जाता है, अभी खुला मिल रहा अपने को। अब वहाँ पे देख लो ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं है, वहाँ उसकी छनावट में रिफ्लेक्ट आ रहा था। ये शाम का समय है, अभी अपने चेहरे वगैरह एकदम क्लीन आएंगे। और दोपहर में कहते हैं ना अपना चेहरा काला हो जाता है और ये सूरज भगवान का फोकस ज्यादा होता है, ये काम हो जाता है। डिजाइनिंग अपनों को करनी पड़ती है। अभी हमारा टी पैड का कपड़ा रखा हुआ तो दिख रहा होगा वहाँ पे, तो कोई अच्छा नहीं पूरा नहीं लगेगा। देखने वाला देखेगा यार टी स्टैंड है, पीछे स्टैंड है, और छोटा स्टैंड को इस्तेमाल अपन जो कर रहे थे तो दर्शक ही नहीं देख रहे अपनों को टेक्नीशियन भी देख रहा है यार ये टेक्नीशियन किस तरीके से काम कर रहा है। बड़े बड़े टेक्नीशियन भी एक दूसरे को देख के सीखते हैं महाराज। ऐसा ही होता है ना, बड़े टेक्नीशियन है तो मेरी टेक्नोलॉजी को देखेंगे ना वो समझेंगे यार ये इतना एक छोटा सा आदमी है ये, लेकिन इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है कि इसने व्यवस्थाओं को किस तरीके से व्यवस्थित किया जब इस फिल्म को शूट कर रहा है। बोल रहे तो फालतू की हवा की डिस्टेंस नहीं आएगी माइक के पास, तो हवा यूँ चल रही है। अब ये क्या अपने बैग लगा दिया, अब वो माइक बैग को भी ऐसा लगाया कि अपनी तरफ होता हुआ, ताकि अपने जो बोल रहे हैं ना तो इसके स्क्रीन से टकराए चाहे उससे टकराए माइक को मिल जाएगा और अपनी आवाज़ है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आप हमारे पुराने पिछले वीडियो देख ही रहे हैं। महाराज की मैं स्टडी कराने में लगा हुआ हूँ क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा अपना प्रोजेक्ट बताया था इन्होंने। ये चाहते हैं कि भाई आयुर्वेद का अपने अनुसार इन्होंने मेरे को एक बताया कि मैं इस तरीके से कार्य कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी को कर रहा हूँ। तो महाराज मैंने कहा आज इंटरनेट का ज़माना हो गया, अभी इंसानों के पास जो व्यक्तिगत तौर पे घूमते हो ना, तो यहाँ के जानकारों को आपने इलाज किया है, जो उन्होंने बताया उस अनुसार मुझे पता है भी आपने जो जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया है तो वो दवाएं हकीकत में काम की है, इसलिए आप 100% गारंटी ले रहे हो। ये गारंटी की बातें करते हैं, मेरे को कहते हैं इसलिए मेरे जिनको सही किया उनके कुछ वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो मैं आपको वो वीडियो लगा दूँ। मैं इनको कह रहा हूँ महाराज जब आप अपनी पहचान बना दोगे तो यहाँ पे किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पे हर ज़रूरतमंद यानी कि जो आप दवाओं का उपचार बताओगे या दवाएं जो दोगे और आपका एक रीजनेबल रेट रखोगे तो उस अनुसार हर व्यक्ति जैसे शुगर वगैरह जो महाराज ही बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ कि महाराज किस किस चीज़ की दवा दे सकते हैं, क्योंकि फिर इनका परिचय अधूरा रह जाता है। मैं टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ, इनका चैनल यूट्यूब चैनल बना के दे रहा हूँ। इनका जो सिम है वो ID निकलवा ली मैंने और उसके अनुसार इनको दूसरा चैनल बना के दूंगा। मैं मेरे चैनल पे इनकी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं क्रिएटर हूँ, देखो हकीकत बताऊँ मुझे कुछ न कुछ करना रहता है। अब मैं मेरे चैनल पे देखा कि भाई महाराज की ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो अकेली क्यों करवाऊँ, दर्शक देखने वाले जाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि चलो महाराज का वीडियो जो देख रहे हैं उस अनुसार वो भी इस चीज़ करना। महाराज को वही चीज़ सिखा रहा हूँ कि इनको अपना परिचय बनाना है, इनको ये बनाना है कि भाई ये जब से पैदा हुए और होश संभाले, जब से इन्होंने संतगिरी की, कहते भाई मैं 10-11 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। और वो कहानी फिर बताई थी मेरे को, भाई हनुमान जी के ऐसे दर्शन हुए, इस तरीके से चलता चला। फिर इन्होंने हिमाचल, नेपाल काफ़ी लंबी यात्राएं की, तो उसी समय इनको संत वगैरह जो भी मिले मेरे को बताते थे। अब ये क्या भूल रहे हैं, 2-4 दिन से इनकी वही कंप्लीट कराने में लग रहा हूँ मैं। तो मेरे को उन्होंने 2 साल पहले बताया था इस चीज़ के लिए कि भाई मैं इतना घूमाऊँ। अब इनको मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि आप चीज़ वही करो जो मेरे को बताई थी, वो कथा बताओ कि आपने कितनी मेहनत करके इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया है और इसका उपयोग करके दूसरों पे उपचार करके, और आपने किस तरीके से अपने इसका 100% सोल्यूशन निकाला कि रोगी ठीक हो सकता है। अब ये बता रहे भाई शुगर है, फिर मेरे को बताना पड़ रहा है शुगर, BP, लकवा, एन जैसी दवाओं को एक्सपेरिमेंट किया है, उनको सही किया, बताया 100% ये बता रहे हैं इस अनुसार, क्योंकि किया तभी अपना डन लेके घूम रहे। सब मैंने कहा भाई व्यक्तिगत तौर पे जो काम कर रहे हो तो ये सोचा है कि तुम महाराज आप सीमित हो, आज इंटरनेट वगैरह आपको ये अपनी पहचान बनानी है और अपना कुछ करना है आगे से आगे तक, क्योंकि इंटरनेट आज ऐसा हो गया कि वर्ल्ड पूरा धरती का चारों तरफ का ग्लोब बन है, इसमें चारों तरफ इंटरनेट घूम रहा है, ये वीडियो कहीं भी जाता है हमारा। अब मेरे इस चैनल के माध्यम से जो आपका इंटरव्यू करवा रहा हूँ मैं, तो इसको दर्शक देख रहे हैं। अब मैंने क्या सिस्टम यूट्यूब के आधार पे काम करता हूँ महाराज। मैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर बताते गलत बताते हैं, वो अपने वीडियो दिखाने में लगती है, जब ये ओरिजिनल चीज़ बताने के लिए उनके पास काफ़ी चीज़ है। अब मेरे बताने का अर्थ है कि अब ये वीडियो मैंने यूट्यूब के सर्च में भेजा है। अब इनका वीडियो जो पिछले 2 वीडियो भेजे हैं तो दोनों वीडियो 7-8 पे गई थी आज काउंटिंग, और पिछले वाले की 39 पे गई है, यानी किसी को शेयर नहीं किया।
अब वो यूट्यूब पे सर्च में चलेगा तो दर्शक देख रहे हैं महाराज आपको, तभी तो वो चल रहा है ना। तो मेरा ये है कि चलो इनके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे, जब तक फिर इनके वीडियो यहाँ तक रहेंगे, और फिर ये जो परिचय इनका कंप्लीट हो जाएगा जिस रोज, तो ये परिचय वीडियो फर्स्ट इनके चैनल के ऊपर वो लगाऊंगा। उसके बाद में हर वीडियो की दवा अनुसार जानकारी डालते रहेंगे। तो महाराज अब कृपा मेहरबानी करके 2 दिन जो मैंने स्टडी करवाई थी आपको, अब बढ़िया से बोलो, क्योंकि ना तो मुझ पे जान दो, सीधा वहाँ लेंस पे देख के बोलो। दर्शक आपके वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे कहना तो मुझे देखना, और अगर सामने दर्शकों को कह रहे हो ना तो सीधा लेंस देख लेना। आपकी नज़र वो है कि वो जो नज़र सामने जो दर्शक देख रहे हैं ना, उनकी नज़र से नज़र मिल जाएगी आप। अब आप अपने अनुसार आराम से, मैं डायरेक्टर पोजीशन के अनुसार ही आपको सिखा रहा हूँ। तो आप भी देख रहे हो ना 2-3 दिन किस तरीके से राइट कर रहा हूँ आपको, स्क्रिप्ट भी देना पड़ रहा है मेरे को, लोकेशन भी देखनी पड़ती है, आप क्या कर रहे हो, आपके गेटअप को भी देखना पड़ेगा महाराज, सबसे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो। ये एक फिल्म लाइन का काम है। अब आप अपने अनुसार बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगा, ये मत सोचो अब पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद में मैं चुप हो जाऊंगा और या मैं हट जाऊंगा यहाँ पे। आपका वीडियो कंटिन्यूटी में है ये। अब आप मैंने जो चीज़ें बताई ना, इन चीज़ों को याद रखो कि आज आपको ये सोच लो कि आज मेरे को कंप्लीट, क्योंकि आपने माता जी के मंदिर पे है अपनी जो कहानी बताई ना पिछले वीडियो में, वो कंप्लीट करके ले जाओ, जिसका आधार मैंने आपको दे दिया है। कैसे आपने अपना जन्म लिया, कैसे आप दादा के साथ घूमे, कैसे आपको बाहर निकलने की छोटी सी उम्र में ये लगता कि भाई मैं चलूँ। आपने बताया हनुमान जी का, फिर आप हिमाचल गए, हिमाचल में गाँव घूमे, वहाँ लोगों को देखा, जड़ी बूटियों को देखा, कभी मदारी से देख लिया, अभी बता रहे थे मदारी से देख लिया, तो वो चीज़ें हैं। फिर आप आज ये राजस्थान में हो, आप अब ये राजस्थान में जयपुर उत्तर है हमारा, जो आप पीछे देख रहे हो ये जयपुर उत्तर का किशन बाग है, और मैं किशन बाग पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी लोकेशन हमेशा ये रखता हूँ। तो महाराज को भी बोला मैंने, महाराज इस किशन बाग पे रिसर्च करेंगे, भगवान श्री कृष्ण है मेरे ये ठाकुर जी, इनको शायद देखो नहीं हो तो इनका दर्शन कर लो। इनकी जन्मभूमि के ऊपर मैं बैठ के कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये सक्सेस है। तो बढ़िया तरीके से महाराज जी आप अपना परिचय दो। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम बाबा राजा राज, और मैं आया हूँ भ्रमण करते हुए जयपुर में, और मैंने हनुमान जी का कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ ऐसी चीज़ हमको प्राप्त हुआ है जड़ी बूटी का विषय में, जो मैं जनता को कल्याणक कार्य के लिए मैं ये चीज़ को विकास करना चाहता हूँ। तो क्या है, जो आपका शुगर, बीपी, लकवा और आज माई का जो एंटी क्रिया काला ढंग होने से बच्चे नहीं होते हैं, इसका भी इलाज हो रहा है, 100% सही है। फिर इधर सनबैरी नस का शिकायत गठिया, तो सनबैरी में अगर घाव हो गया तो वो फिर छूटता नहीं है, क्योंकि वो कुष्ठ बन जाते हैं। फिर अगर सनबैरिये को नष्ट कर दिया जाए तो वो भी इलाज है, यानी अगर उसमें घाव हो गया तो उसका भी इलाज है। सब मिला करके मैंने 10 प्रकार का 10 रोगी रिंग का दवा भगवान हनुमान जी का कृपा से हमें मिला। तो मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि देश के अंदर विकास हो जाए और देश कल्याण हो जाए, हमारे जितने रोगी बिहारी हैं ये सब कल्याण हो जाए, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा मन खुशी होगा और मरने टाइम में भी मेरा आत्मा मुस्कुराते ही निकलेगा। ये मेरा प्रश्न है। और मैंने शुरुआत किया था जो अपने घर से लगभग 11-12 बच्चों का उम्र में दादा के संग में 2-4-5 जगह मैं तीर्थ घूमने गया था। घूरते घूरते फिर मेरा मन ऐसे होता था, संत लोगों भी हमको बहुत मानते थे बालक रूप देख कर। ऐसे मैं घूरते घूरते जब 2-4 बार घूरे फिरे तो फिर मेरा इच्छा होता था कि मैं चले, लेकिन वहाँ पर क्या था जो घर का लोग डिस्टर्ब देते थे, नहीं तुमको कहीं नहीं जाना है, ऐसे करते थे। लेकिन हम नहीं रुके, रात में हम चल दिए। फिर चल दिए तो एक बार और वापस में आ गया था 1 बरस के बाद। फिर लोगों सब हमको डांटने लगे, ये वो बोलने लगे, लेकिन मैं माना नहीं, फिर मैं चल दिया। जाने के बाद कुछ दिन तक उधरे हम रह गए भ्रमण में। जो कहाँ पहला नंबर मैंने नेपाल गया था। नेपाल में मेची से महाकाली घूरते रह गए 1-1.5 साल 2 साल तक। फिर यहाँ नेपाल में ही काठमांडू से पहाड़ी क्षेत्र में चले,
काठमांडू 1 नंबर, रामेछाप, चंदली बाजार 3 नंबर, जिसकी उस टाइम में यातायात का कोई साधन नहीं था। काठमांडू तक, हेठौड़ा तक, वीरगंज तक इतना ही दूर तक सवारी का सवार था, नहीं तो आगे चल करके बिल्कुल लोग वो पैदल ही चलते थे। कोई जहाज से उतरते थे वो भी पैदल ही 2 दिन 3 दिन में अपने घर पहुंचते थे। ऐसे रास्ते में हमने यात्रीगण तो बहुत चलते थे, व्यापारी लोग चलते थे, मजदूर लोग चलते थे, हैं, तो वैसे हम भी संग में चलते थे। और जहाँ रात बन जाता था तो वो लोग भी रुकता था, वहाँ मैं भी रुक जाते थे। गांव तो 2 दिन 3 दिन के पीछे मिलता था, लेकिन वो अपने खाने पीने के लिए साधन क्या रखे थे, तो आलू रखे थे संग में, कि कहीं भी रात में जैसे रुक जाते थे तो ये लकड़ी बटोर करके धोनी बाल करके वो आलू को पका लेते थे। नमक मिर्चाई था, उसके संग मैंने खा के धारा का पानी पी के आराम कर लेते थे। फिर सवेरे में चल देते थे। फिर दिन भर खाने पीने का कोई अब उतना टाइम कहाँ दे सकेंगे भाई, आज वहाँ तय करना है, रात हो जाएगा रास्ते में तो ठीक नहीं है, जंगल का देश है, तो इसीलिए अब दिन में खाने पीने का मौका नहीं मिलता था। चलते रहते थे, पानी पीते रहते थे। ऐसे चलते चलते 2 दिन 3 दिन पर गांव पीछे मिलता था। फिर गांव में क्या करते थे, जो घूमने के लिए मैंने सोच लिया कि चलो, भाषा से तो उस टाइम में अवगत हम नहीं थे, फिर भी मैंने अंधुन अनाश्रितम क्रम फलम अनाश्रित मैंने घूमने लगा। और कुछ साधु भी हमको रास्ते में सिखाया था, कहीं कहीं बेटा भय नहीं करना, भाषा भूषा कहीं कुछ नहीं है, तुम अपना भगवान का नाम लेते ही और जहाँ भी प्रवेश कर जाना। वैसे ही मैं करता था कि जहाँ भी नगर में घुस जाते थे, लोग वो सब बोलते थे वो अपना भाषा में, लेकिन हम समझते नहीं थे। समझते समझते जब समझने लगे तो सारी भाषा हमने समझ लिया। नेपाल से 4 भाषा से आबादी मैंने हो गया, 2-4 जगह यज्ञ कीर्तन भजन भी किया कहीं कहीं। और क्या हुआ, जो कहीं कहीं ऐसे आदमी मिलते थे देहाती क्षेत्र में कि भाई ये दवा से ये रोग को ये नष्ट कर देते हैं, तो उनके यहाँ हमने 2 दिन 4 दिन बैठ करके और सीखने के लिए मैंने कोशिश करता था। तो उनसे सारा बात ले लेते थे, महाराज फिर कैसी कैसी ये करना पड़ेगा जो वो रंग नष्ट हो जाएगा। वो बोला बेटा एक जड़ी तो ये है, दूसरा जड़ी आपको कहीं पंसारी में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये ढूंढ लेना, ये सबको चूरन बना देना। और चूरन बना करके और ये जो है तो आपका रात करके खाने के लिए थोड़ा, और दिन में ये किसका है तो शुगर का। और ये शुगर में क्या है, 1 बोतल पानी रोज करके पीना है, जिसमें आपने बोतल में दवा छोड़ेंगे। ये 1 बोतल अगर रोज पीते हो तो 250 शुगर हो, 300 हो, उसमें से लगभग 150, अगर 300 है तो 100 से ऊपर तक वह रोग को नष्ट कर देगा। 1 कोर्स दवा खाने से 1 महीना का, इसमें उनकी आधा रोग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा कोर्स खाएगा तो उसका सारी संपन्न कल्याण हो जाएगा, जिंदगी के लिए वह पवित्र हो जाएंगे, उनमें वह रोग वापस नहीं आ सकता है। जो आपने आपकी हिसाब से, मैं ये जयपुर में ना करीब मैंने ऐसे फॉल्स दवा बांटा था कि मेरा पॉपुलेशन बनेगा, लोगों प्रचार करेंगे, ऐसे करके मैंने बहुत सा दवा बांटे, लेकिन 10 दिन 20 दिन लोगों खा के छोड़ देते थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे सोचते थे लोगों। मैंने सोचता था भाई अब हम क्या करें, तो खूब गहरा रूपी जहाँ तहाँ जगह मैंने बनाया, गहरा रूपी जगह बनाया, लोगों से खूब पर्चे पत्र हुआ। तो जो पेशेंट मिलता था उस पेशेंट को मैंने पैरवी की, भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, तुम ये दवा खाओ। 1-2 को बनाए। अब वो जो है अपना कर कुटुंब दोस्त मित्र गांव में फैलाने लगे बात को। इस हिसाब से कुछ पेशेंट लोग आने लगे, तो लगभग जगह जगह में ये जयपुर क्षेत्र में करीब 50-60 पेशेंट मैंने ठीक किया। अब कुछ दिनों के बाद में हमारे एक महेंद्र सिंह नाम का आदमी है, इससे पहले भी 2-4 बरस मिले थे हम इनसे, और फिर मिलते रहते थे। एक और लड़का थे, उनसे मिलते थे। इन लोगों ने कहा कि बाबा आपके पास तो अमूल्य चीज़ है, आप ऐसे तो धन किसी के पास नहीं है बाबा, इस चीज़ को आपने ऊपर का विकास कीजिए, देश का कल्याणकारी चीज़ है। मैंने इस पर कहा कि चलो महेंद्र बाबू, अगर आप लोग कहते हैं तो सब काम आप ही लोगों को करना होगा, हम तो केवल आवाज़ दे सकते हैं। कहा बिल्कुल हम लोग काम कर लेंगे बाबा। और उसमें जो है सो जहाँ तहाँ मैंने इलाज किया, और महेंद्र बाबू से मैंने सारा बर्ता करते चलते करते चलते सब बातों को इनको स्टॉक मैं कर दिया
कि इनकी किसी ढंग का मन के अंदर संदेह न हो। और इनको कहा मैंने कि आपने चलो सारा बात पे इंक्वायरी करो, मैं बनाया, मेरा चेला बनाया, वीडियो ठीक है, लेकिन आपने अपने हाथों से चल के बनाइए, पूछताछ कीजिए, क्योंकि आपका हाथ से बना हुआ और कुछ होगा। और मैंने भारत में भी चारों तरफ घूमा, अयोध्या, काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर मद्रास तक चला गया। इधर आपका जो है द्वारकानाथ, पूरब में जगन्नाथ, दक्षिण में रामनाथ, ये सब मैंने भ्रमण किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ भ्रमण किया बाबा। और घूरते घूरते नेपाल में भी जो कैलाश, जो हिमालय थोड़ा ही दूर बचा कि वहाँ पर एक दूध कुंड बोलता है, उसमें यात्रीगण जाते हैं नहाने के लिए, महीना 2 महीना पैदल भी चल करके। तो वहाँ पर मैं पहुँच गया जहाँ पर सब लोग जाते थे। वहाँ स्नान आर किए हम भी, बहुत ठंडी मुल्क है। और वहाँ से फिर 2 बजने के बाद जो है तो पुलिस बोला कि यहाँ से चलो बाबा। हम कहे नहीं महाराज, मैं तो रात भर रहूँगा यहाँ, तपस्या का जगह। कल के नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है बाबा, हम भी चलेगा, क्योंकि ये बर्फ़ जो ढलकेगा तो आदमी को अंदर में समेट देगा, फिर बोल नहीं पाओगे। तो वहाँ से याद दिया हमको, फिर ऐसे पैदले चलना है तो जैसे हमारे रास्ता से चल देते थे, घूरते फिरते। तो कहीं ये जरी प्राप्त हुआ। फिर नेपाल का तराई में आए तो एक मंदिर पर 2-4 दिन बैठे तो कोई पेशेंट उनके पास आ गया। ओ भाई ये क्या करते हैं? तो बाबा ये एक ऐसी रोग है कि आदमी का जो धड़कन होता है उसको ये नष्ट कर देते हैं, लेकिन दवा से आगे से नहीं होता है, गोली टैबलेट से। तो मैंने और विचार करने लगा, विचार करते हुए कहा अच्छा ठीक। उन्होंने ये तो हम महात्मा क्या, लेकिन हम वो भगत था देहात में, थोड़ा जो हट करके मैं वहाँ चला गया कि भक्त जय सिया राम, आज यहीं निवास करेंगे। कल हाँ हाँ बाबा, बस नो, वो अपने भाषा में बोला, मैं बैठ गया। और उनसे वही धीरे धीरे बात सब मैं पूछने लगा। तो हाँ बाबा, ऐसी चीज़ है ये, जो एक बार ये रोग नष्ट होगा तो फिर वापस जिंदगी में नहीं आएगा, और तुरंत उसका चेहरा भी ब्लीडिंग बना देगा ये रोग नष्ट होने से। शुगर वाले भी वही बात बोला कि बाबा इसकी आधा रोग नष्ट होगा तो सारे जनता को पता लग जाएगा कि इसका चेहरा कैसे से ब्लीडिंग हो गया। जब आधे रोग निकलेगा तब चमत्कार निकलने का तो बाकी रहेगा, वो परिचित में आ जाते हैं, ब्लड चेहरा बन गया। तो ये सबको मैंने जांच करते, कुछ दवाई जो है आपका सिल्लीगुड़ी से ऊपर जब चले हम पैदल, खरसांग, जानटोप, खरसांग, इधर दार्जिलिंग, 3पैती, यहाँ कालीपोंग, ऐसे में घूरते ही चले गए जो है खरसांग, जानटोप, राजधानी आपका वैसे भोटांग में चले गए। भोटांग में हमारे देश का आदमी बहुत बैठे हैं, इंडियन आदमी, कोई टेंशन नहीं। वहाँ गए तो हमारे इधर छपरा जिला, बलिया जिला, आपका राजस्थान का कहाँ का आदमी मिलने लगा, करने लगा, हो बाबा कैसे आना हुआ यहाँ, कोई आते हैं, उधर का आदमी नहीं तो नहीं आते हैं। नहीं, हम कहले हम तो घर भी घूम लेंगे, ऐसी हिम्मत है हमारा। ये रुके 2-4 दिन, तो आपका ये सिल्लीगुड़ी के पास में ये दवा पता हुआ हमको कि भाई कोई आदमी बोला, जब रुके मंदिर पर एक तो फिर वहाँ से कल उठ करके हम चले गए देहात के पास। देहात में जब गए तो रुके, एक दिन भर रुके, तो ये बात की पता लगी कि ये भक्त जो है ये कुष्ठ रोग को नष्ट कर देता है। हमें आश्चर्य हुआ, तो चलो भाई उससे पहले मिले, जा कर के मिले उससे, कहे महाराज दर्शन है? हाँ दर्शन है बाबा। तो हम क्या आपने विषय में, आपका विषय में ऐसी बात मैंने सुना है, क्या ध्रुव सत्य? हाँ बाबा, ये कोई तकलीफ है? तो हम बोले हमारे तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव में तो है, तो आपके विषय में सुने हैं कि आप कुष्ठ रोग को नष्ट कर देते हैं। कल के हाँ बाबा, मैं कुष्ठ रोग को भी नष्ट कर देता हूँ, और कुष्ठ रोग जो बनने वाला है उसको भी मैं नष्ट कर देता हूँ। तब उनसे मैंने बात लेने लगे, जो अगर ऐसा होगा तो हमको एक आध खुराक दे दीजिए, फिर हम आपसे मिलने आएंगे, संपर्क कराएंगे लोगों से। वाह, 2-3 क्वालिटी का बताया और बोला जो सरसों का प्योर तेल में ये बाबा को जो है लगाने का, गर्म करके तेल में, और गर्मे इस घाव पर चलाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। और इससे पहले है जो सन बहरी उगा है, चाकू मारिए, हंसुआ मारिए, पता नहीं लगेगा। फिर उसको मिटाने के लिए कहा ये जड़ी और ये जड़ी मिला करके, और वो ही सरसों का तेल में गर्म करके अगर इस पर चढ़ाएगा तो सन बहरी नष्ट हो जाएगा, कुछ आ नहीं सकता है। बात रोक रहा हूँ महाराज एक बार,
आपका परिचय बिल्कुल ओके हो गया है। जय बजरंगबली, जय हनुमान और जी। अब हमारे को जो आपको ये जो दवाओं के बारे में बताओ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दवाओं का उपचार बता रहे हैं, तो आपको मेन बताइए इन्होंने। अब अगले वीडियो में हम ये कर रहे हैं, इनका परिचय जो था कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि कल इनको घर बैठ के इनके पुराने वीडियो दिखाए थे, जिनको आप देख रहे हो। तो कंपो मॉनिटर पर देखा है, उन्होंने खुद ने महसूस किया कि मेरे काफ़ी कमी कर रहा हूँ, तो आज इन्होंने कमी पूरी कर दी है। यही परिचय के लिए मैंने इनको कहा था। और अब आगे से हमारे क्या है कि अगले वीडियो में ये अपनी दवाओं का जो आपको दवाएं बताई, इसको उपचार पूरा दिखाएंगे। दवा की हमारी महाराज की अभी इसमें रखी हुई है, तो कुछ सैंपल लेके आए थे। बाकी दवाएं इनके घर आश्रम जो बना रहेगा मंदिर वगैरह में, वहाँ रखा हुआ है इनके पास में। तो आगे आने वाले वीडियो में मेरे कहने का अर्थ ये है कि हर वीडियो अब इनका उपचार और रोग और दवा के बारे में बताएंगे आप, है ना। आपका वीडियो बिल्कुल ओके हो गया है। अब हमारे को क्योंकि दर्शकों को ये आपका जो वीडियो है यूट्यूब की कहने का अर्थ में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इनका जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसके आधार पर आपको एक शूटिंग करने का, हर व्यक्ति को ये कहता हूँ कि आपके पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है। जैसे महाराज के पास टैलेंट है, अब इनके पास यूट्यूब चैनल नहीं है। अब व्यक्तिगत तौर पे घूम रहे थे, ये बोले मेरे को अखबार में आना है, तो मैं इनको लेके दूरदर्शन वगैरह भी गया, तो उन्होंने कहा भाई ये प्रोसीजर खत्म हो गया, बंद होगा। क्योंकि मैंने पहले दूरदर्शन 2003 में मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट मिली है मुझे जयपुर दूरदर्शन से, जो हमारा जयपुर का प्रादेशिक चैनल है 14 नंबर का। तो यहाँ से मुझे परमिशन मिल गई, वो परमिशन लेटर मेरे पास रखा हुआ है। और तो फिर इनको महाराज को प्रोसेस बताया कि मेरे को पता था कि महाराज आप में लैंग्वेज नहीं है बोलने की। अब इतना जो आप करते हैं ना महाराज, वहाँ क्या होता है, टाइम के अनुसार देते हैं वो। आपका काम होगा तो ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होती आप जो आप सीख रहे हो, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। कारण क्या हो जाता, जो आपका ये टैलेंट है ना, ये टैलेंट को वो बार बार दोहराते नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है ना उसको दोहराना का, क्योंकि वो तो सब जान रहा है, तो परेशानी है ना उनको। तो वो वहाँ तो वो उनको लेते हैं जो ऑलरेडी इस संसार माया में, इस समाज में, इस कार्य योजना के ऊपर काम कर चुके हैं, उनका भी इंटरव्यू करवाते हैं। अब आप बिल्कुल नए हो, आपकी जिद ये थी, इनको कहा मैं चैनल बना लो। इनको 1 वर्ष पहले कहा था यूट्यूब चैनल बना लो, और वही काम जो आज इनको सुविधा दे रहा हूँ मैं, यूट्यूब चैनल बनाने का, वेबसाइट बना के देने का, इनके सारे जो क्या नाम इसके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये जितने भी हमारे जो मीडिया प्लेटफार्म है, इसके बिना ये आम जनता तक नहीं पहुँचोगे। यूट्यूब खाली वीडियो आपको जानकारी देगा। आपकी वेबसाइट जो खोलोगे ना, वहाँ से आपको विजिट करेंगे। व्हाट्सएप आपको अमेरिका, यहाँ बैठो अमेरिका में कोई भी बैठा रोगी है, आपका वीडियो चलेगा, वो वहाँ देखेगा। व्हाट्सएप कर लिया, उस रोगी को आपने यहाँ देख लिया, आपको रोगी ने देख लिया, सच्चाई की बातें हो गई। ये सिस्टम उसी पे काम करते हैं। अब वो अमेरिका से वो यहाँ नहीं आ सकते, आप यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकते हो, जितने का इलाज नहीं होता तो किराया लग जाएगा। लेकिन बाहर तो सिस्टम है हमारे पास, और भी सिस्टम है, हम लाइव हो जाते हैं। वो तेरा अब वो आप जो दवा बताओगे, जो लेगा व्यक्ति, जो भी है वो व्यक्ति लेंगे तो आपको वो आपका चार्ज भेजेंगे, क्योंकि आपने चार्ज बता दिया। आप उसको बाई डिलीवरी, किसी भी डिलीवरी, जो आजकल ऑनलाइन डिलीवरी काफ़ी चलती है, वो डिलीवरी से सामान पहुँचा देगा, आपका पेमेंट पहले आ जाएगा। अब इस व्यवस्था के अनुसार क्या भाई, ठीक है महाराज, संसार में रोगों को सही करने के लिए एक से एक बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और सभी इसी आयुर्वेद पे बोलते हैं। बालकृष्ण दास जी, बाबा रामदेव जी, ये सभी वो हस्तियाँ हैं जो जीरो से इनको मैंने हीरो बनते हुए देखा है। तो जितना मैंने इंटरनेट पे जो रिसर्च किया है, शायद मैं कहता हूँ कि इसलिए आप तो देख रहे हो मेरे टैलेंट को। महाराज के काम के लिए मैंने सेब तक नहीं बनाई है भाई, महाराज मेरे को समय नहीं मिल पाता, लेकिन चलो आपका काम करवा के लेके आऊँ, आता हूँ ना आपके साथ में। अब मेरा काम यही है कि आपका ये हो गया, अब हम अगले वीडियो के लिए इनके दवाओं के बारे में बताना चालू करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में इतनी सी रहेगा, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ये लॉन्ग लाइफ हो गया। इसको भी एडिटिंग करके मैं बढ़िया से और अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। बाकी हमारी जो अगला वीडियो रहेगा तो 5 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट, कोई लंबी जानकारी का वीडियो है कि भाई इसमें थोड़ी जानकारी अच्छे से समझानी पड़ेगी, तो 10 मिनट का है, ये 5 मिनट 2 मिनट, क्यों शाम से 10 को इतना समय रहता है। उनको क्या है कि आपका वीडियो भी देखना जरूरी होता है, और अगले वीडियो पे भी जाना जरूरी होता है, टाइम है नहीं। इसलिए वो दवाओं का जो है बिल्कुल पैटर्न छोटे छोटे चलाओगे, एक दवा एक जानकारी। तो
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो जानकारी सभी रोगों से ग्रसित होते परिवार हो चाहे दोस्तों मित्रों, उनको वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।